शायद ही कोई हफ्ता जाता हो जब खबर ना आती हो कि तुर्की या लीबिया की सिम से बहरे रूम के दूसरी जानिब यूनान या इटली जाते हुए गैर कानूनी तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई और इसमें इतने अफगान, अफ्रीकी और पाकिस्तानी सवार थे। बहरे रूम इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आदमखोर समंदर है, जो हर साल कम से कम 20,000 इंसान निगल जाता है। या यूं कहिए कि हालात और खुद से तंग जिंदगी के मुतलाशियों को मौत की पनाह बख्श देता है। सीनियर सहाफ़ी वसतुल्ला खान का कहना है कि ऐसी हर खबर के बाद ये भी हमारा कौमी मामूल है कि इंसानी स्मगलरों की तलाश शुरू हो जाती है। कुछ पकड़ धकड़ होती है और फिर अगली खबर तक एक बेबस खामोशी छा जाती है। ताज़ा तरीन भी वही बासी तरीन कहानी है कि एक कश्ती में गुंजाइश से कहीं ज्यादा 750 इंसान स्मगलरों को लाखों रुपए देकर सवार हुए। ये कश्ती यूनान के साहिल के करीब डूब गई। 120 इंसान बचा लिए गए, इनमें से 12 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। बकिया 600 से जायद लाशों में से कितने पाकिस्तानी हैं, इसकी छानबीन हस्बे मामूल दफ्तर खारिजा कर रहा है। वसतुल्ला खान के बकौल शनाख्त एक मुश्किल काम है, क्योंकि गैर कानूनी तारिकीन वतन का बाकायदा या सरकारी रिकॉर्ड तो कहीं भी नहीं होता। वो जब किसी हादसे से दो चार होते हैं, गिरफ्तारी या डिपोर्ट होते हैं या मरते हैं, तभी इनकी शनाख्त के लिए सरकारी सतह पर भाग दौड़ होती है। अगर ये 750 लोग भी यूरोप के साहिल पर जिंदा उतर कर गायब हो जाते तो सिवाय इनके घर वालों के किसी भी इदारे को हवा तक ना लगती कि कितने पाकिस्तानी किस दिन ये मुल्क छोड़ गए। अब चूंकि लाशों और डिपोर्टेड्स की वापसी का मामला है, लिहाजा बादिल नखास्ता रियासती इदारों को रस्मी हाथ पांव चला के अपना वजूद साबित करना पड़ रहा है। वसतुल्ला खान के बकौल बुनियादी तौर पर इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम FIA की जिम्मेदारी है। FIA इंसानी स्मगलरों की एक सालाना रेड बुक भी शाया करती है। इससे अंदाजा होता है कि कितने स्मगलर या एजेंट पकड़े गए, कितनों के लाइसेंस मनसूख हुए और कितने मफरूर हैं। पर आज तक ये खबर पढ़ने को नहीं मिली कि कितने इंसानी स्मगलरों को तवीलुल मयाद कैद की सजा न सिर्फ सुनाई गई हो बल्कि उन्होंने पूरी काटी भी हो। दरअसल यही वो लोग हैं जिनके मुकदमे दहशतगर्दी की अदालतों में चलने चाहिए, मगर अरबों रुपए की इस इंडस्ट्री में स्मगलर्स, इनके पुश्तपनाह सियासतदान और इनके पुश्तपनाह कानून नाफिज करने वाले इदारे और इनके पुश्तपनाह उर्फ जहांपना सबके सब एक ही पेज पर हैं। लिहाजा जितने इंसानी स्मगलर पकड़े जाते हैं, लगभग इतने ही भाई भतीजे कुछ दिनों में और नमूदार हो जाते हैं। पकड़ धकड़ का ये टोपी ड्रामा भी ऐसे ही है जैसे कस्टम वाले शराब जब्त करके गोदाम में जमा करते जाते हैं। अच्छी वाली बोतल खुद ब खुद अलग हो जाती है और घटिया वालियों को एक ढेर पर सजाकर मीडियाई क्राइम रिपोर्टर्स की मौजूदगी में नजर आतिश कर दिया जाता है। जब्त शुदा मंशियात के साथ भी लगभग ऐसा ही सुलूक होता है। तो क्या इंसानी स्मगलरों को लान तान करने से मसला हल हो जाएगा? वसतुल्ला खान कहते हैं कि ये तो सीधा साधा सप्लाई और डिमांड का मसला है। वैसे भी अपने हाल से नाउम्मीद किसी भी इंसान को सुनहरे मुस्तकबिल की शॉर्टकट पगडंडी दिखा के फंसाना पेशेवर धंधेबाजों के लिए किस कदर मुश्किल है। आवाम को खुशहाली का झांसा देकर इख्तियार और वसाइल समेटने की बात हो, किसी इंतहाई गैर आम और निकट्टू समझे जाने वाले नौजवान को जन्नत बजरिए जहाद के दिखाते दिखाते किसी और की जंग का खाम माल बनाने या खुद कुछ जैकेटों के गोदाम तक पहुंचाने की हिकमत अमली हो, 1 लाख के करारे नोटों की 2-2.5 गठियां दिखाकर गुर्दे बेचने की तरगीब, या फिर यूरोप की रंगीन गिलासी तस्वीर से मबहूत लड़के का मां के जेवर बेचकर किसी इंसानी स्मगलर के हाथों में अपनी जिंदगी सौंपने का फैसला हो, ये सब एक ही सिक्के के कसीरुल जाती रुख हैं। जहां शिकार वहीं शिकारी। किस इदारे से पूछा जाए कि किन स्मगलरों और उनके पुष्टपनाहों और पुष्टपनाहों के भी आकाओं की दास्तानी तरीक़े वारदात, दलालों का नेटवर्क और शिकार होने वाले तबकात व किरदारों की तफसील शुमाली वस्ती पंजाब के एक एक कस्बे के बच्चे बच्चे को मालूम है। उन पर हाथ डालना कितना आसान या कितना दुश्वार है। ये पूरी ट्रेल किस तरह किसी मंडी बाहुद्दीन या समड़ियाल या कामुकी से चलती हुई बरास्ता बहरो बरकस किस तरह शुमाली अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचती है, सब कुछ इतने ही वाज़ेह है जितनी की दीवार चीन। पर जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट बेतौकीर हुआ और दुनिया के 200 में से सिर्फ 10 ममालिक ऐसे बाकी बचे हैं जहां पाकिस्तानी पेशगी वीज़े के बगैर दाखिल हो सकते हैं। पहले मुल्क ब्लैक लिस्ट होते थे, अब सुना है कि पाकिस्तानी शहरी भी ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं। जहां के मकीनों को वीज़ा
इस खदशे के पेश नज़र ज़्यादा मुश्किल से मिलता है कि कहीं तैयारे से उतरते ही स्लिप ना हो जाएं। वसतुल्लाह खान कहते हैं कि मैं जिस तबके की बात कर रहा हूँ वो पासपोर्ट, वीज़े और इंटरव्यू के झंझट में पड़े बगैर जाना चाह रहा है और जा रहा है। इनमें अनपढ़ पढ़े लिखे की भी कैद नहीं। नाख्वांदा के लिए वैसे ही यहाँ अंधेरा है और ख्वांदा और हुनरमंद को दूर दूर तक रोशनी नजर नहीं आ रही। आखिर बाहर ऐसी कौन सी जन्नत मुंतज़िर है जिसमें फौरन ही दाखिल कर लिए जाएंगे? ये सवाल ना कोई पूछता है, ना किसी के पास जवाब है। बस एक धुन है कि किसी तरह भी बाहर जाना है, भले वहाँ जी जाएं या मर जाएं। खुद घर वाले भी जानते बूझते अपने बच्चों को अनजानिस्तान के बयाबान में धकेल देते हैं। एक ज़माना था कि वस्ती और शुमाली पंजाब की माएँ अपने बच्चों से पूछती थीं कि पुत्र तू डिप्टी कमिश्नर ते लग गया पर फौज विच कदों भर्ती होवेगा। आज की माएँ पूछती हैं कि पुत्र तेरी पेंशनों की दुकान तो अच्छी चल रही है पर बाहर कब जाएगा? तेरे खानदान के सारे स्पेन, इटली, नॉर्वे चले गए तो तू क्यों यहाँ बैठा बैठा हमारी बेइज्जती करवा रहा है? तुझे कौन अच्छा रिश्ता देगा? जब इस कदर नाउमीदी हो कि जो जागते में भाग सकता है वो रुकने को तैयार ना हो और जो नहीं भाग सकता वो सोते में भाग रहा हो, तो फिर बकौल शेक्सपियर रियासत डेनमार्क में कुछ न कुछ तो गल सड़ रहा है। और जो गल सड़ रहा है वो क्या है जानते भी हो तो हरगिज मत बूझना। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।